नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणरक्षण महाबाहु चारण गोष्ठीर भाई सभापति प्राणेश्वर परमाराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवदेव बलदेव भक्तिदायिनी मुक्तिदायिनी शक्तिदायिनी कैकल्यवासिनी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शनंकर अभय चरणार बिंदरे चरण सेवकर अनंत कोटि भक्तिकृत प्रणाम श्रवण करवा से वास्तविक एक सुंदर भाव में गोटे कथा कहुई वैष्णव एवं अवैष्णव लक्षण साधा कथा कहले जदि वैष्णव कथा कहुए आमे बोधे भाविबा जो माने एमिति चिता चैतन्य मारिबे एमिति तिलक धारण करिवे एई माने होउचंदी वैष्णव। साधारणतः आम समाज में वर्तमान जहाँ परिदृश्यमान हुए तो लोक मैंने जहाँ बुझी से यही भाव में जदि वेशभूषा को आधार करी गोष्ठी को आधार करी दीक्षा को आधार करी आम वैष्णव विवेचित करें किंतु ता ठीक नुहे। तेरे वैष्णव किए अवैष्णव किए अति सरल भाव में कहले भक्त किए अभक्त किए आ यही सब कथा जो मैंने शुणा पाइबे ना जो मैंने अल्प भाग्यवान लोक थे से मैंने भगवान कथा भक्तिर कथा भक्त कथा भक्ति कथा यही कथा श्रवण कर अधिकारी नुहति। प्रथम कथा से आम शास्त्र कहुई न अभक्तान कदाचन ये प्रत्येक आपण मैंने लक्ष्य करेंगे जिते जेकोसी गोटे शास्त्र है से तार श्रवण अधिकारी किए से प्रकृति श्रद्धावान हो प्रभु पाखे दृढ़ निष्ठा थी विश्वास थी एवं प्रभु भरोसा जी कर जी नास्तिक हो जी खल हो प्रभुंर कथा श्रवण करवा भगवान को विश्वास करूँ शास्त्र कथा भगवान कथा एमान भरोसा नभक्त एवं से प्रभुंर कथा श्रवण करने उपयुक्त नुहति। जो कथा स्कंद पुराण कहते न भाग्य ही विष्णु भक्ति प्रजायते जान्तु संपाद्य यत्नेन कृतकृत्योन्नतिदति। अर्थात मनुष्यर बा पुरुषर विष्णु भक्ति ये जो लाभ हवा अल्प भाग्य घटे ना कहीं बहुत चेष्टा फल भगवान प्रति दृढ़ भक्ति लाभ कर मनुष्य जन्म सार्थक होता है चरितार्थ होता है एवं केतबेले निजर भक्ति सर्वोच्च स्थिति में पहुंची जाए से कौन प्रकार कष्ट कौन प्रकार सांसारिक दुख मन भर हुए ना आई जो ज्ञान जितेबले मनुष्य को प्राप्त हुए सद्गुरु माध्यम उपदेशा भाव में कहीपर जहाँ मध्यम आम भगवान निकट में पहुंची होती गुरु एवं गुरु यही श्रेष्ठ सी गोविंद पाखे आमको पहुंचे दिखती। सत कवि गोटे सुंदर कथा कहले गुरु गोविंद खड़े लागू पाय गुरु गोविंद खड़े लागू पाय बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। ये संत शिरोमणि कबीर जी कहते गोटे गुरु ठिया गोटे पाखे गोविंद ठिया सर्वप्रथम क्या बुझी क्या वंदना करी क्या नमस्कार करी कबीर जी कहते सर्वप्रथम गुरु को पूजा करी गुरु को नमस्कार करी कहीं से गुरुंर कृपा फल संतर कृपा फल भगवान निकट में पहुंची जी मत भगवान को दर्शन कर अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये बहुत बड़ कथा कहली
तत्पदम दर्शित जन भगवान पाद को जी दर्शन करदब से पाद कौटी अच्छी अखंड मंडलाकार सबुठी अच्छी पाद को जी दर्शन करदब ये महातत्वर कथा भगवान पाठ ये गत प्रसंग से कथा चर्चा करते महाप्रभुंर ये जो दिव्य विद्या ये जो दिव्य ज्ञान वास्तविक यही हूँ प्रकृत ज्ञान प्रकृत हूँ विद्या भगवान विषय जाना भगवान कथा श्रवण करवा जो कथा स्कंद पुराण कहते जया वेति जगन्नाथ सा विद्या परिकीर्तिता तेन प्रीणाति भगवान तत्कर्मा शुभनाशनम। केड़े सुंदर मिठा कथा कहले कहले जो विद्या बल महाप्रभु जगन्नाथ को जाना हुए हूँ असली विद्या से आमे भगवत गीता कहले अध्यात्म विद्या विद्यानाम आरण माने अति सुंदर भाव से कथा को कही था तेणु भगवान विष्णु को जो विद्या बल जानी हुए विष्णु को जानी नर विद्या बड़े सिना विद्या बोली जानती सकले भगवान को जो विद्या बल जानी हुए विद्या हूँ प्रकृतर विद्या से विद्या को सुंदर भाव में अनेक भक्त माने निज जीवन में चरितार्थ कर विद्या को आहरित तार सर्वोत्कृष्ट मार्ग हूँ नवदा भक्ति जिते बड़े भागवत महापुराण प्रहलाद को जिते पचारि पिता हिरण्यकशिपु से कथा कह बापरे तू तो एते दिन है गुरुकुल आश्रम थिल टिके मत से कथा को विद्या तुम पाठ कर तुम कौ पाठ विषय जानी कौन टे पाठ पढ़ी मत कहल यही समय आमर सुंदर भाव भक्त शिरोमणि प्रहलाद कही नवदा भक्तिर कथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्ष आत्मनिवेदनम हे पिता ये जो नवदा भक्ति अच्छा ये होती भगवान को जानवर विद्या ये हूँ नौटा पहाच भगवान को निकट में पहुंच करने ये हूँ असली विद्या यही विद्या को जानिले समस्त विद्या समस्त शास्त्र समस्त जहाँ भी अपन जीवन साधन करी सार्थक होता है जिते बड़े यही विद्या को मनुष्य आहरित करें विद्या को निज जीवन में आचरित करें यही कथा कहते स्कंद पुराण दया वेद जगन्नाथम सा विद्या परिकीर्तित जो कथा को सुंदर भाव में नवाक्षरी छंद कहले आमर श्री जगन्नाथ भागवत जहाँ टीका कर परम पूज्यपाद स्वामी चैतन्य चरण दास कौन से कलम गले यही जगते जगन्नाथ किछि नाही अर्थ मु ठारू नुहे भिन्न से मध्य मो ठारू अभिन्न अति सुंदर भाव कहले कहले जगत हूँ जगन्नाथमय एवं मु जगत सृष्टि हो मो भीतर जगत भीतर किसी फरक नहीं ए जगत जिते सब जीव सृष्टि होती भीतर मो भीतर किसी फरक नहीं ये मत जन्म देते जो महाप्रभु जगन्नाथ भीतर मो भीतर किसी फरक नहीं से जिते महाप्रभु आसी आमर जो मंदिर प्रतिष्ठा करने जिते पितामह ब्रह्मा आसी समय पितामह ब्रह्मा स्तुति कहते प्रभु तुम ठारू मो ठारू भिन्न कहीं न किसी भी नहीं मु आपन को नमस्कार करुच्ची मत भी नमस्कार करुच्ची कहीं आपण जी मो भीतर सी तेणु मुझे बारंबार मु नमस्कार करुच्ची यही ज्ञान रे प्रभु जहाँ भी सब देखुची सबुठी तुम ही विद्यमान तेणु जो विद्या बल महाप्रभु
श्री जगन्नाथ को जाना हुए ताहा हूँ असली विद्या। हा विद्या जहाँ विमुक्त ताहा हूँ प्रकृत विद्या जहाँ आमको बंधन मुक्ति आड़ अग्रसित करें, ये मुक्तिर पथ देखाए, मुख्यर मार्ग देखाए। और मुख्यदाता किए, मुक्तिदाता किए ना महाप्रभु जगन्नाथ। तेणु से विद्या हूँ असली विद्या। एवं जदि भगवान प्रीति हुए, भगवान कृपा हुए, भगवान दया हुए, यही विद्या मिलगले कौन हम ना मनुष्यर समस्त प्रकार संशय, समस्त प्रकार अशुभ कर्म नाश हो जाए। आउ कौन कहते परवर्ती श्लोक न विष्णु भक्त संप्रोक्त ताभ्यां युक्तो दृढ़ व्रतः जस पाद पांसुना विश्वम हुयते सचराचरम। ये आहुरी गोटे सुंदर कथा कहले भक्ति एवं भक्त ये जो दुईटी कथा, दुई जन जाक विद्यायुक्त होई भक्तियुक्त होई यही मनुष्य विष्णु भक्ति को प्राप्त करि थाए। ये जो उत्तम विद्या कथा कहले यहाकू मनुष्य आहरित करी से भगवान भक्ति को प्राप्त होई थाए। आउ एई जो विष्णु भक्त थांती सेमानंकर दर्शन रे, सेमानंकर पाद रज स्पर्श रे सचराचर जगत पवित्र हो जाए। खास से भागवत प्रमाण कले कौन भक्त कौन करे, भगवान निजे से सार्टिफाई करुछंती, भगवान निजे कहउछंती मोर भक्त मोर मित्र एकरे जगत पवित्र। मोर भक्त हूँ मोर मित्र, सबुठार श्रेष्ठ बंधु किए महाप्रभुंकर, तांकर सखा किए, तांकर मित्र किए, तांकर सुहृद किए, भगवान कार्य रे भगवान को जो इच्छा रे किए सहायक होता है। तो भगवान को यही जो सुंदर इच्छा रे सदिच्छा रे से निजक सामिल कराई थाए। आउ सत कथा कहवाक गले से भगवान ही बाछी खास से सब बेले कहे अरे महाप्रभु ठारे समस्त काम थाए, ये चरण शिखाए समस्त को जे महाप्रभु ठारे सचराचर जगतर कार्य थाए, तांकर इच्छा को, तांकर कामना को, तांकर स्वार्थ को हासिल करने, किंतु महाप्रभु किसी लोक को बाछी थांती तांकर कार्य करने। कौन महाप्रभुंकर कार्य कौन ना जहाँ समस्त जीव जगत पर मंगलप्रद होता है। तेणु आमे माने धन्य जो माने आध्यात्मिक मार्ग रे जेकोसी अनुष्ठान हूँ ना कहीं आपण मैंने आध्यात्मिक मार्ग रे अछंती, यदि गुरु गोविंदर आश्रित होती आपण मान जीवन जदि साधना मार्ग रे चलुची एवं आपण मैंने पर उपकार करिपारुछंती, सेवा करिपारुछंती, सदाचार करिपारुछंती, अन्य मानक प्रति दया भाव जात करिपारुछंती, तारे निजको धन्य मने करंतु जे वास्तविक मो जीवन सफल होईछि काहेकि एई बोली जो दैवी गुण मो महाप्रभुंकर कृपारु महाप्रभु निजे आमको बाछिछंती बोली एई सब गुण, सेई सब स्वभाव, सेई सब कथा आम व्यवहार रे परिलक्षित होई थाए एवं आम पई आमको किए देखे महाप्रभु को टिके मने पकाए, आमको आदर्श भाव रे से परिगणित करंती, आम कथा अन्य आगे कहती। सदा सर्वदा मन रखिथिबे गोटे कथा, आपण जीवन सेतिके बेले सार्थक होइथिबो जेतेबेले आपण माने अन्य मानकर आदर्श होइथिबे। आपण उदाहरण अन्य आगरे नियति भाव में कह जाउथिबो देख हबु जदि ताई परि देखे ताहाले इह लोक परलोक आपण सार्थक हबो। इ होछि चतुर लोक जा लोक दुरी साधनी तनिवृता सचातुरी चातुरी जा गोविंद रस प्रमोद मधुरा समाधुरी माधुरी। तेणु प्रभुंकर कथा जोठी गोविंदर कथा ता भलिया रस रस नाही। प्रकृत में चतुर व्यक्ति किए ये कौन ना इह लोक तत्सहित परलोक को सुधारी दे थाए, जे चरितार्थ करिଥାଏ, सार्थक करिଥାଏ मनुष्य जीवनर जो लक्ष्य रही प्रति जी सजाग होता है एवं निज जीवन को साधन मार्ग में परिचालित करिଥାଏ। तेणु से हनुमान कथा टी सुंदर आसे। हनुमान चारिठारे गोटे सुंदर कथा कह स्वभाव केमिति विद्यावान गुणी अति चतुर
कौन कहले एठी हनुमान लक्षण कौन स्वभाव कौन विद्यावान गुणवान आउ चतुरवान श्रेष्ठ देखते विद्यावान गुणवान चतुरवान ये है पारिबो ये विद्यावान गुणी अति चतुर राम काज करी देखो असुर अर्थात जे भगवान कार्य करने सदा सर्वदा आसुर होता व्याकुल होता है किभली भाव समाज को निजर बलिष्ठ उदाहरण माध्यम निजर कर्म माध्यम निजर साधना माध्यम समाज प्रति तार जहाँ दायित्व अच्छी जो भगवान आम मान को जड़े जड़े साधनारत मनुष्य भाव में चारण गोष्ठी हो सब आध्यात्मिक अनुष्ठान हो आमको जो महाप्रभु सामिल कर निश्चित भाव में प्रकृत विद्यावान विद्यावान गुणी अति चातुर ये हूँ विद्यावान ये हूँ गुणवान ये हूँ चतुरवान व्यक्ति ये प्रभु कार्य करने सदा सर्वदा आतुर होता है आउ ये जो कथोपकथन चली इंद्रद्युम्न महाराजा प्रभाव भक्त शिरोमणि नारद जो संवाद ये भक्ति हुआ जिन कि गत अध्याय बड़ भाई निहारंजन सुंदर भाव से कथा कहते त्यागर पथर कहते सुंदर भाव कहले प्रकृत भक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ भगवान प्रति भक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ साधन कहीं भगवत गीतार अनुरूप भाव में कहगला जिते महाप्रभु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निजर विश्वरूप दर्शन कर समय परिशेष से कहते हे अर्जुन तुम्हें मोर जो रूप देखिल ए रूप ना वेद ना तपस्या ना दान ना यज्ञ आहत संभव हो पार संभव हो पार ना किंतु हे परंतप अनन्य भक्ति द्वारा ही यही भली मते तत्व तो तुम्हें जापर देखिपर एवं मोर भीतर प्रवेश कर ये कथा सुंदर भाव में कहले ना हम वेदेन तपसा न दानेन न तेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मं यथा भक्त्या त्वं अन्यया शक्य अहं एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप तेणु वास्तविक से कहागला भक्त्या तुच्यन्ति केवल न गुणै भक्ति प्रिय माधव तेणु भगवान केवल भक्ति प्रिय अटंती ये वस्तु प्रिय नुहंती गोटे सुंदर नाम हूँ भावग्राही खास से हृदय भक्ति थी हृदय भाव थी मो प्रभु सबुटी अच्छा काठ पाषाण तरु लता से सबुटी भगवान को तत्व एक अभिन्न भाव में महाप्रभु को अनन्य भाव में सबुटी संरक्षण कर जो कथा सुंदर भाव में कहगला जाधर हियाचार थिला बालक ध्रुव की न कला थिला की पांडित्य गजर थिला की रूप कुजार धन की थिला सुदामार वंश की थिला विदुरर उग्रसेनर की पौरुष केवल थिला भक्ति रस भक्ति रे होतीन श्रीनाथ विख्यात होइले जगत तेणु सबुरी मूल रही भक्ति भक्ति एवं भक्ति आउ आमे माने अति भावर सहित प्रिय प्रभु तुम्हें कौटी था ना भावेषु विद्यते देव नदेव विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावेषु विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारण यदि मन भितर हृदय भाव अच्छी भक्ति अच्छी ताहले भगवान को आम सर्वत्र दर्शन करिपरिबा आ थरुटे भाविले यदि सबुठी आम भगवान को संदर्शन करिपरिबा सुनी चैव सोपा केच पंडित समदर्शन से कुकुर हो मांकड़ हो से बिलुआ हो से ब्राह्मण हो से वैष्णव हो से पंडित हो
समस्त भितर एक महाप्रभु जगन्नाथ अच्छा बोली जो भावधारा ये प्रकृत जगन्नाथ चेतना ये प्रकृत जगन्नाथ सर्वस्व भाव छाड़ा कि नुहे एवं ये जो माध्यम भक्त कथा कहवा भक्ति कथा कहवा केवल यही सारांश में पहुंचार अच्छी सबुठी अभिन्न भाव में मो महाप्रभु जगन्नाथ परिव्याप्त होती तेणु वासुदेव स्वयमर्त्य वासुदेव परायण तेणु ये सबुठी सर्वत्र समभाव अवस्थित अच्छा चल आम परायण हवा जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कूले विष्णु सर्वं विष्णुमय जगत जगत होची सबुठी विष्णु सिया राममय सब जगत जानी कहतु ए जगत जगन्नाथमय कहतु सबुठी से केवल गोटे तत्व एवं ये होची वास्तविक होची भक्तर गुण ये वास्तविक वैष्णवर लक्षण एवं यही जो भक्त यही जो वैष्णव जहाँ कूल जात हो जाए जो कथा स्कंद पुराण कहले एतादृश विष्णु भक्त तो व्यक्ति पदरज स्पर्श ये सचराचर जगत पवित्र हो जाए से शास्त्र कहनी कूलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित् सुख सागरस्मि लीनं परे ब्रह्मणि तजस्य गीतम् अति मधुर भाव सुंदर भाव पद्यावली आर अर्थ हूँ कौन जो भक्तर चित्त जार मन ये अपार संबित एवं सुखर सागर स्वरूप महाप्रभु लीन हो जाइए जार चित्त एकाग्र भाव अनन्य भाव अनन्यर अर्थ कौन जो कथा को नारद भक्ति सूत्र सीधा गोटे सुंदर भाव कहले अन्य स्वयं त्याग अनन्यता केवल 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 महाप्रभु अन्य मानकर आश्रय समस्त प्रकार लौकिक धर्म लौकिक कर्म एवं एक मन एक आस विश्वास एक एक निष्ठा एक विश्वास हुई अनन्य भाव भक्ति करने हूँ अनन्यता अन्य आश्रय को त्याग करवा केवल प्रभु आश्रय को ग्रहण करवा जगन्नाथ सर्वस्व भाव निज जीवन को परिचालित करवा ये जो चेतना मन भर को आने ताहा हूँ अनन्यता एवं यही अनन्यता भाव आसिले वास्तविक साधकर जीवन साधना परिपूर्ण होता है ये जो भक्त यही भक्त जो जन्म होता जन्म द्वारा कौन होता है ना कुल पवित्रम जननी कृतार्थ वंश कुल पवित्र हो जाए जननी माँ कृतार्थ हो जाती पुण्यवती वसुंधरा निज को कृतकृत्य मन करे पृथ्वी माता स्वतः यही भक्तर जन्म कार्य धर्म आचरण साधन पूर्ण जीवन जो पृथ्वी माता पुण्यवती हो जाए तेणु यही जो भक्त जो था लक्षण कौन ना से लक्षण हूँ कौन ना वासुदेव भक्त चित्त सर्वदा प्रशांत सुंदर इंद्रिय गण कामनावर्जित व्यक्तिगत कामना किसी भी न थाए जहाँ भी किसी कामना होता है कौन केवल जगतर मंगल जीव जीव जगतर कल्याण जीवन सदा सर्वदा अन्य मानकर उपकार करने उपकार कथा कही आसिले कौन सी उपकार कर जहाँ मन दया भाव थी जहाँ मन स्नेह थी गोटे सुंदर कथा आमर संत रही कहले तरुवर फल नहीं खाता है सरबर पियहि न पान तरुवर फल नहीं खाता है सरबर पियहि न पान सही रही पर काजहित संपत्ति संचहि सुजान संपत्ति संचहि सुजान तात्पर्य भावार्थ कौन रहा ना वृक्ष निजर फल निजे खाए नहीं एवं पुष्करिणी निजर जल निजे पान करे नहीं ठीक से भाव प्रकृति सज्जन व्यक्ति
प्रकृत जी संत प्रकृत जी भक्त प्रकृत जी वैष्णव सी कौन करे ना अन्यर मंगल पर उपकार करने सदा सर्वदा प्रदर्शन होती संपत्ति संचय करके रखि था। तेज ये भावार विषय वस्तु कौन ये संपत्ति कहले प्राय आम मैंने जानी प्रकृत में भगवान विष्णु भक्त मान पाखे धन संपत्तिर अभाव सदा सर्वदा लगिक रही है। संत हेले वैष्णव हेले से भिक्षावृत्ति कर जी मिलला शास्त्रीय दृष्टि से निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर विभु कृपा जगतर मंगल सदा सर्वदा से कथा से भगवान मांगती प्रभु दीजिए जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए कबीरा साधु न भूखा जाए। संतटी कहते प्रकृत सज्जन व्यक्ति हूँ किए से कौन भगवान को मांगे बोले हे प्रभु हाँ इतना दीजिए मत से दिंतु जा मैं कुटुंब समय प्रभु तुमरी कृपरू तुमरी इच्छारू जो छोटिया संसार टे मोर अच्छी मोर परिवार टे अच्छी कुटुंब टे अच्छी जा मैं कुटुंब समय जो द्वारा कि मु मो परिवार भरण पोषण करे। द्वितीय कौन मैं भी भूखा ना रहूं मो परिवार लोक कई भूखा रे ना मु भूखा रही ना सब बड़ कथा कौन मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए मो घर को जो अतिथि अभ्यागत आसवे भक्त मैंने आसवे संत मैंने आसवे प्रभु सदा सर्वदा एति कम से कम पाखे थी से खाली हाथ किभली भाव न जातु यही हूँ मोर इच्छा प्रभु एति मत कृपा करती एति मत संतुष्ट बढ़िया कथाटे से आम सद्गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती महाराज कहते प्रकृत दयालु हेबा नहीं हेबा ये हूँ श्रेष्ठ दानीर लक्षण आउ विपदग्रस्त व्यक्ति को करुणा पूर्ण हृदय किसी न मिठा कथा पदे तो कहीपर एवं ये मिठा कथा पदे कहवा ताहा मत हूँ एक सर्वश्रेष्ठ दान से आम मान पिलाटी बेलू शिखाई अमृत विनय वचना सहित शिव प्राणी मन गोविंद 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 अर्थात से शास्त्र कहले प्रकृत संपत्ति कौन ये परोपकार कौन नहीं ये सज्जन मान संत मान असली विभूति कहले परोपकार शतां विभूतय अर्थात परोपकार होउछि सज्जन मान असली संपत्ति आउ एमिति अति सुंदर उदाहरण अनेक शास्त्र में अच्छी भागवत अति सुंदर भाव में कथा कहुई गोटे चरित्र आज समय को आखि आगे रखी आपन को गोटे चरित्र विषय कहूँ भागवत नवम स्कंदे आमर वंशानुचरित कथा अच्छी भरत वंश राजा रंतीदेव बोली कथा प्रसंग आसुंच कथाटी कौन चरित्र को गोस्वामी सुखदेव महाराजा परीक्षित को शुणे प्रवण करुँच वंशानुचरित कथा एवं यही छल से कहते वितथ अर्थात भरद्वाज पुत्र नाम हूँ मन्यु मन्युंकर बृहत क्षेत्र जय महावीर्य नर और गर्ग नाम 5 पुत्र जात होती नर पुत्र नाम हूँ संकृति संकृतिकर गुरु एवं रंतीदेव नाम 2टी पुत्र जात होती 2टी पुत्र मध्य राजा रंतीदेव चरित्र कर्म जश इहलोक और परलोक सर्वत्र गायन कर कौन गुण थिला कौन स्वभाव थिला ना यही जो स्वभाव थिला कौन ना परोपकार करवा जो कथा को भागवत सुंदर भाव में वर्णना करुछंती ये जहाँ कर्म थिला स्वभाव थिला लक्षण थिला कौन सदा सर्वदा अन्यर उपकार करवा
जो कथा संस्कृत भागवत कहा दीयत बीतस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षति निश्चिन्तनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य धीरतः व्यतियुरस्वस्वरिंसं दहान्य पिबतः किल ऋत पायस संजातं सोऽयं प्रातरुपासितम्। ये जो रंतिदेव राजा धन उपार्जन रे कौन प्रकार तांकर उद्योग नथिला मु धन अधिक रोजगार करी मु मोर परिवार को प्रतिपोषण करी ये जो इच्छा तांकर थिला विशेष भाव धन प्रति एते वितृष्णा थिला एबे हेले ये अधिक धन संपत्ति एकाठी करने मन भितर से कल्पना करुनथिले चिंता आनुनथिले एभली कर्म करुनथिले किंतु एतिकी मात्र आवश्यक परिवार प्रतिपोषण करने अतिथि सेवा करने ताही करुथिले एवं दैववशतः जितेबाला जहाँ मिलूला से चली जाऊे एपरिक जहाँ मिलूला ताहा अभावग्रस्त दान कर निजे उपवास रोते एमती दान करी 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 समय आसी कौन है दान करी करी दिने समस्त संपत्ति खाली हो जाए परिशेष सी अन्य आगे हाथ पचई मागी जासिकी चली किंतु कदापि जे बड़ उपकार जो गुण थिला स्वभाव थिला ये भूली नहांती कौन से करती ना स्वधर्मे लभे धन जेते नित्य भुंजाए बुभुक्षिते नीरते अकिंचन प्रिय कुटुंबे न करे से स्नेह निज कुटुंबर परिवार सदस्य माने पछिके उपास रही जांतु किंतु मो घरु खाली हाथ में केबे भी कौन अतिथि कौन ब्राह्मण वैष्णव फेरिकी न जातु यही कथा सदा सर्वदा भावती आउ जार परिणाम स्वरूप कौन है ना कुटुंबे दीनवंते धनतिथि अर्थे संते सर्वप्रथमे जो कथा कहागला मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव आर्यावर्त भारत वर्षर सनातन संस्कृतिर ये जो महान परंपरा आम रही आसी अतिथि होउछंती साक्षात धर्मनारायण तेणु सदा सर्वदा मो परिवार लोक मैंने पछिके उपास रुहतु किंतु कस्मिन काले मो घर को जो अतिथि के आसुंच अभ्यागत आसुंच से खाली हाथ में न जातु यही भाव बांटी बांटी परिशेष हाथ में किसी लगी ना 40 दिन है कि खाई नहांती एवं ठीक जिते 49 दिन होती 49 दिन बेलू संजोग बसत दैव बसत दूत तांकर खीरी खेचुड़ी एवं किसी जल पायस जल किसी प्राप्त होती संजोग बसत जिते प्राप्त होती परिवार समस्ते खुशी होती आनंदित होती कहीं ये हूँ कौन जो आहार पाई जीवन जो मौलिक आवश्यकता सर्वप्रथम रहा खाद्य इतने भागवत कहले ए जीव आहार लंपटे बंधन भव सिंधु तटे मनीषा जी प्रत्येक मनीष प्रत्येक जीवजंतु केवल 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 खाद्य आहार आज ये संसार भितर बांधी रही पेट टिकक जदि पूरी की अच्छी सब किसी भल जिते पेटरे जला उत्पन्न हुए भोकर जला कृष्णार जाला जला से मनीष को किसी देखा जाए ना क्रोध आम मैंने समस्ते जानी प्रत्येक परिवार कथा भोक हो पिला को भोक हो बापा को भोक हो जिते अधिक परिमाण भोक लगी शोष लगी हाँ ठीक समय ठीक समय जोगे ना तार परिणाम जहाँ हुए किंतु आज 48 दिन उपवास रही 49 दिन बेलू जिते किसी मिली खाद्य समस्त आनंदित हो जिते खाइबा जाऊँगी यही समय आसी पहुंचले किए नमो ब्रह्मणे देवाय
गो ब्राह्मण हिताय जन ब्राह्मण देवता जन ब्राह्मण आसी अतिथि भाव में पहुंचले एवं मागिले जिते मागिले नंदीदेव कौन कले ना परिवार समस्त सदस्यों जहाँ सब खाद्य थिला सी परिवार वाला छाड़ी निज भाग में जो खाद्य टिकक थिला सी सर्वप्रथम प्रदान करदे तेरे रंतीदेव भागे जो खाद्य थिला सी जो अतिथि को प्रदान कर आनंदर सहित ब्राह्मण अतिथि जनक खाद्य खाई अति आनंदर सहित सी जिते बड़े चली जाती पुणी समस्ते मिसी खाइबा लगी समय पुणी किए आसला ना जड़े शूद्र आसिक पहुंची जिते शूद्र आसिक पहुंची ये मागी कौन मागुंट कि मत कि खाइबा दियो यही समय कौन ना कुटुंब करते भोजन आनंदे भिक्षा ताकू देला ताउंते दूसरे को मिला तेणु वर्तमान समय है कौन जिते शूद्र जनक आसी जहाँ सब परिवार भाग्य थिला ये निजर खाद्य कला एवं कुटुंब परिवार जो सदस्य माने जो खाद्य थिला प्रदान करदे केवल बंचिला कौन टिकक पानी केवल बंची घृत पायस खीरी खेचुड़ी एवं पानी आ भीतर सब खाद्य पड़े केवल बंचिला कौन ना पानी बंची कहले हौ पछिका आमे कम से कम पानी पीकी आमे माने जीवन धारण करना यही कथा जिते से भाभी समय पुणी कौन है ना जड़े व्यक्ति तार किसी कुकुर को सांगे धरी आसी पहुंचला वर्णना करुछंती कौन कहले द्वारे बसी रात्रि आसी जड़े शबर निज कुकुर मान सहित आसी पहुंची मत कि खाइबा कुआल कौन करदेला तेणु यही भाव में गला पकईदेला परिशेष जो जल टिकक थिला सी जेतेबेले खाइबाकु जाउथि निजे बोले विष्णु मिलिले जलर्थे गो ताहाकु छळीबानी मन्ते जेतेबेले वास्तविक विपद प्रभुंग कसटी पाषाण पर खंती तही भक्त हृद टाण मो भक्त केते सह्य करिपारुछि अनेक चरित्र अछंती जागर पथरे आमे माने अनेक भक्त मान चरित्र श्रवण करिसंती ये मध्य तन्मध्य गोटिए भगवान निजे भक्त को छळिबा अर्थे एत सब हेबा परे महाप्रभु आसुछंती कौन न ताहाकु छळीबानी मन्ते विष्णु मिलिले जलर्थे कोइले जाति मोदंडाल कर प्रदान मोदे जल धारे अतिथि कातर कंकई तार गले बर ताठारे अति दया बही अमृतमय वाक्य कही भगवान आज गोटे चंडाल रूप आसी भक्त पाखे पहुंची आज तो खाद्य नहीं भक्त भी कौन करमी खाली पानी टिकक दब मन भितर तार आज व्याकुलित होउछि जे मु आज केवल जल टिकक देवाक जाउछि प्रभु जी मत किसी देले नहीं संगे संगे आखिर धार धार पे लुह बहुछि प्रभुंकर कथा टिके स्मरण है शरीर तांकर जीर्ण शीर्ण अवस्था ठिकना भाव घरे कंपे कले पर जीर्ण होइला ता शरीर यही विकलित हृदय मन कितु अच्छी आज जो अतिथि आसी प्रदान करी जिते खाली जल टेकक पाखे अच्छी यही समय भगवान ठारे से प्रार्थना करुछि कौन जगदीश्वर ठारे मोहि
ए मंद प्रार्थना करई अणिमादि निधि देते मुक्ति मुनई छई जीते। महाप्रभु जगन्नाथ ठारे प्रार्थना करी कहउछन्ते, हे महाप्रभु ए मनिष शरीर देइछ भल करिछ एवं मोर किसी आवश्यकता नहीं। एई जो एतिके केवल निवेदन करुछि आपनक निकटरे, प्रभु केवल एतिके प्रार्थना करुछि जे तुमे जो आपनक पाइबा पई जो मुख्य से मुख्य मध्य मोर दरकार नाही। अणिमादि अष्ट सिद्धि नवनिधि मोर किसी आवश्यकता नाही। मुक्ति मु इच्छा प्रकाश करू नाही। मोर कौन दरकार जो कथा भक्त माने बोलती, चरण माने मध्य निज प्रार्थना रे कहती, दया विनय हेउ मोर भूषण कहा मने मुन दिए कषण दुखी अरक्षित सेवा कारणे फल दिय मोर कर चरणे। तेणु अनुरूप भाव भक्तटी महाप्रभु को जो निवेदन करे निज प्रार्थना माध्यम एवं निउछाई हो पड़े, हे महाप्रभु मते आ किसी आवश्यकता नाही। एठी दुखी अरक्षित मानकर किभली भाव में सेवा करि पारे सेते प्रभु मो शरीर रे आपण शक्ति सामर्थ्य मते प्रदान करंतु। एक पर्यंत पिंड रे प्राण अछि, एक पर्यंत हे महाप्रभु तुम सुंदर सृष्टि जीव जगत रे मो अन्य मानक सेवा करि पारे, अन्य मानकर मंगल रे मो सहायक होई पारे प्रभु एवं अन्य मानकर दुख दूर करि पारे। एई कथा आज भक्तटी कहूछि, प्रभु मोर किसी आवश्यकता नहीं। कौन प्राणीर दुख रे दुखित सर्वदा हेउ मोर चित। हे प्रभु मोते दया कर मुकरे लोक उपकार। प्रभु मते एई दया करि थाओ, सदा सर्वदा किभली भाव में अन्य उपकार करी जीवन जाऊ एई भली भाव छुट्टी करी विधा तुषारे होई शांत देह घूर्णरे अति क्रांत मुंड भूली जाउछि। विधा कृष्ण शरीर क्लांत हो जाउछि, केहाई पारुनाहंती तथापि दुख न विचारी दुख विषाद करी हरि। तथापि मन भीतर दुख नाई। ये तो हूँ वास्तविक भक्त, ये हूँ वैष्णव। ये वैष्णव एटी चर्चा मध्य करा जायछि परवर्ती पर्यायर आगे माने सेही कथा कहिबा वैष्णव किए अवैष्णव किए। सेही कथा हमर जने गुजरात रो प्रसिद्ध संत कवि ये तांकर ना होछि नरसिंह मेहता। आमे माने समस्त जानिछंती जो कथा को हमर महात्मा गांधी ये तांको आश्रम रे सदा सर्वदा गायन करा जाय थाए। गुजरात संत कवि सुंदर भाव रे एक भजन लिखिथिले। कौन प्रकृति वैष्णव किए प्रकृति भक्त किए न वैष्णव जन तो तेने कहिए जे तेरी पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे तेरी पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रकृति वैष्णव किए वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ी पराई जान दे जे अन्यर दुख को जे अन्यर कष्ट को निजर दुख बोली भावे अन्यर जंत्रणा को निजर दुख बोली भावे अन्यर सुख को निजर सुख नुहे महासुख बोली भावे।